everyone. Today we will discuss lesson number 8th geography and keep it continue. Firstly, we discuss about the different type of seasons and today we discuss different type of vegetations. Firstly, the climate of a place is affected by the its location. यानी किसी भी स्थान का जो जलवायु है वो प्रभावित होती है लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ्स। ये सब कारक वहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, भारत की जलवायु की, रीजनल डिफरेंस। अब भारत में 28 स्टेट हैं। स्विस स्टेट की जो क्लाइमेट है वो एक जैसा नहीं है। कुछ स्टेट का एक जैसा, फिर दूसरे का अलग, तीसरे का फिर अलग, ये देखने को मिलता है। जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। यानी जो अपना राजस्थान है ये क्या है, डेजर्ट वाला एरिया, थार डेजर्ट यहीं पे है। तो ये वहाँ पर जैसलमेर और बीकानेर ये हमारे हॉट डेजर्ट में आते हैं। आर वेरी हॉट, बहुत ही गर्म होते हैं ये। वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। ये भी क्या है, डेजर्ट हैं, बट ये कैसे हैं, कोल्ड डेजर्ट में काउंट किया जाता है। कोस्टल प्लेस यानी तटीय क्षेत्र जो होते हैं जिनकी बाउंड्री ओशन से लगती है, लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। वहाँ की जलवायु कैसी है, कम है। यहाँ पर ज़्यादा ना तो गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। दे आर नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड। ना ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी ना ही ठंड होती है। बीइंग ऑन द कोस्ट, क्योंकि ये क्या है, तटीय क्षेत्र है। दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, लेकिन यहाँ पर क्या है, आर्द्रता, नमी ज़्यादा होती है। ऐसा रहता है कि जैसे बारिश होने वाली है। मासिनराम इन मेघालय में एक जगह का नेम है मासिनराम। रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल में जब हम देखते हैं कि कहाँ ज़्यादा बारिश, तो सबसे ज़्यादा मासिनराम में होती है। इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसलमेर क्या है, डेजर्ट में आता है और यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अलग अलग प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देखोगे, अपने घर पर भी देखते हैं कि किस प्रकार के पेड़ पौधे अपने घर पे खेतों में पाए जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन होता है जो अपने आप ग्रो कर जाती है। वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। हम अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन ए फील्ड विद ग्रीन ग्रास। और कितने अच्छे लगते हैं जब ये छोटे होते हैं, ग्रीन ग्रीन। देर आर आल्सो स्मॉल प्लांट कॉल्ड बुशेज, shrubs लाइक कैक्टस, फ्लोरिंग प्लांट्स, जैसे कैक्टस है या फिर छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, वो छोटे होते हैं, इनको बुशेज, झाड़ियाँ भी कहा जाता है। बिसाइड्स देर आर मैनी टॉल ट्रीज, इनके अतिरिक्त कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। सम विद मैनी ब्रांचेस एंड लिव लाइक नीम, मैंगो और सम विद स्टैंड विद फ्यू लीव्स सच एज पाम। कुछ ऐसे ट्री होते हैं जैसे नीम है, मैंगो, पत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, फ्रूट भी आता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी छोटी छोटी पत्तियाँ या कांटेदार पत्तियाँ होती हैं। दी ग्रासेस, सर्ब्स एंड ट्रीज, 3 कैटेगरी में हम इनको रखते हैं। एक होती है ग्रास, एक होती है झाड़ियाँ, एक होती है ट्री। विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। जो अपने आप बिना मानव के हस्तक्षेप के ग्रो कर जाते हैं उनको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। डू यू वंडर, आप हैरान होंगे, हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर, कि किस प्रकार एक दूसरे से अलग हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। लेकिन जो अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है ये अलग अलग प्रकार की जलवायु पर निर्भर करता है। अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब के लिए बारिश क्यों आवश्यक है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। भारत की जलवायु अलग है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी अलग अलग पाई जाती हैं। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप में हमने इसको डिवाइड किया है।
फर्स्ट ट्रॉपिकल ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेकंड ट्रॉपिकल डिसीसिस फॉरेस्ट है, फिर थ्रोनी फूसीज है, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये डिफरेंट टाइप की जो फॉरेस्ट हैं इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ दैट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी जो इक्वेटर के पास वाला एरिया होता है, मान लो ये इक्वेटर है तो इसके आसपास का जो एरिया होगा उसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओकर इन द एरिया विच रिसीव हैवी रेनफॉल, जहाँ बारिश जो ज़्यादा मात्रा में होती है। दे आर सो डेंस, ये घने जंगल होते हैं जैसे कि इस पिक में दिखाया गया। सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड, सूर्य की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। मैनी स्पीसीज ऑफ ट्री, जो पेड़ हैं उनकी अलग अलग प्रकार की स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं, प्रजातियाँ इन फॉरेस्ट में। विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइप, और ये पूरा साल में एक साथ अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते, किसी पौधों की कभी है किसी कभी, तो इसलिए सारा साल हरे भरे दिखाई देते रहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।